अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं को घेर लिया है। जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, इससे लेकर हम किस तरह काम करते हैं, ख़रीदारी करते हैं, किस तरह खेलते हैं और बिजनेस करते हैं। आर्टिफिशियल टूल्स हर जगह जहाँ भी हम देखते हैं मौजूद होते हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री का नाम ले लें, ये पहले से ही हर इंडस्ट्री में टेंजिबल बिजनेस बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन ये वाज़ेह है कि हम अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। नो डाउट कि आज जो टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है वो एक दहाई के अरसे में पॉकेट कैलकुलेटर की तरह एंटीक्वेटेड नज़र आएगी। कंप्यूटर ज़्यादा फास्टर, क्विकर और तेज़ी से उन टास्क के लिए कैपेबल हो जाएंगे जो सिर्फ इंसान ही सर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग यानी पेचीदा फैसले करना और क्रिएटिव थॉट में इंगेज यानी क्रिएटिव थिंकिंग में मशगूल होना वगैरह। यहाँ कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज़ की लिस्ट है जो आज तो साइंस फिक्शन की तरह लग सकते हैं, लेकिन आपकी सोच से भी पहले एवरीडे रियलिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए उन पे बात करते हैं। द रोड टू जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को वीक या नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि जबकि कुछ तरीक़ों से वो जनरल क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं जो हमारे पास इंटेलिजेंस के लिए हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली ये कि सीखने की सलाहियत, वो आम तौर पर सिर्फ एक मखसूस काम को सरअंजाम देने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। ट्रूली इंटेलिजेंट एंटिटीज़, लेट मी से नेचुरल इंटेलिजेंट एंटिटीज़ को किसी भी काम के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि वो बहुत से कामों को अंजाम देने के लिए तैयार हुई हैं जिनको करने के काबिल होने की ज़रूरत है। जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सर्चिंग का कंसर्न ऐसी स्मार्ट मशीन्स की तैयारी से है जो इसी तरह काम कर सके, और यही हमें इसके बारे में सोचने में मदद करता है कि ये उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस को किस तरह बेहतर बनाएगा जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अमेज़ॉन्स एलेक्सा, हम जो भी कह रहे होते हैं, ये उस चीज़ को समझने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, और ये कमोबेश उसकी स्मार्टनेस की हाथ है। आल दो कि एक बार जब ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टैंड कर लेता है तो ये उन्हें मुकम्मल तौर पर प्रोग्रामेटिक वे से सरंजाम देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरलाइज्ड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हुए होम असिस्टेंट डिवाइसेस में मोर प्रोक्टिवली ज़्यादा सोचने की सलाहियत होगी, और NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट के साथ साथ मोर एक्टिव और फ्लोइंग कन्वर्सेशन के साथ इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत आसान हो जाएगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या हम किस तरह काम करें और इसको एकोमोडेट करने के लिए क्या एक्शन रिक्वायर है। अ क्वांटम पावर्ड फ्यूचर। कंप्यूटर पावर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंजन है, और पिछले 10 सालों में हमने जो बिग लीप्स देखी हैं वो बड़ी हद तक प्रोसेसिंग ग्रंट की बढ़ती हुई मिकदार के मुताबिक है जो हमारे पास अवेलेबल थी। पर्टिकुलरली जीपीयूज यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के इस्तेमाल के बारे में पिछली दहाई के आगाज में होने वाली रिसर्च ने डीप लर्निंग की बहुत सी टेक्निक्स और एप्लीकेशंस को जन्म दिया है जो आज बहुत यूजफुल है। क्वांटम कंप्यूटिंग और दीगर नेक्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज जैसा कि बायोलॉजिकल और न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के साथ और भी पॉसिबिलिटीज को अनलॉक करने का इम्कान ज़्यादा है। क्वांटम कंप्यूटिंग यकीनी तौर पर एक इजी कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिसे इस तरह के सेगमेंट ऑफ टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जा सके, बट बेसिकली ये अजीब और किसी हद तक हैरान कुन चीज़ों को यूज़ करते हुए काम करती है। लेकिन इस प्रिडिक्शन के मकसद के लिए ये कहना काफ़ी है कि ये थ्योरेटिकली आज के तेज़ तरीन कंप्यूटर से 100 ट्रिलियन गुना ज़्यादा तेज़ी से कुछ कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने की सलाहियत रखती है। अगरचे स्पेशल एकेडमिक रिसर्च से बाहर एप्लीकेशंस के साथ वाकई यूजफुल क्वांटम कंप्यूटिंग अब भी एक रास्ता है। दूसरी टेक्नोलॉजीज जैसे न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग इस दौरान वेव्स क्रिएट करेंगी, और इनका मकसद ह्यूमन माइंड की इलास्टिक कैपेबिलिटीज को मिमिक यानी नकल करना है,
ताकि वो न्यू फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर प्रोसेसिंग के लिए खुद को एडॉप्ट कर सकें। क्रिएटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन दिनों हम आर्ट, म्यूजिक, पोइट्री और यहाँ तक के कंप्यूटर कोड को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्रिएट होते देख सकते हैं, और इसमें ज़्यादातर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑन गोइंग डेवलपमेंट की वजह से पॉसिबल हुआ है। ये एक टर्म है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होती है, जब इसका काम सिर्फ एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करने और इसे अंडरस्टैंड करने के बजाय न्यू डेटा को क्रिएट करना है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग अभी भी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। एक मोस्ट इम्प्रेसिव रिजल्ट जो आज अवेलेबल हैं, जब ये ऑपोजिट मॉडल के ज़रिए किया जा सकता है। इफ़ेक्टिवली दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, जिनमें से एक को मौजूदा डेटा की बुनियाद पर कुछ बनाने का काम सौंपा जाता है, और जबकि दूसरे को न्यू क्रिएशन में फ्लॉज तलाश करने के लिए काम सौंपा जाता है। और जब ये फ्लॉज डिस्कवर हो जाते हैं, क्रिएटिव नेटवर्क, जिसे जनरेटिव नेटवर्क भी कहते हैं, अपनी मिस्टेक से लर्न करता है और इसे डेटा क्रिएट करने के लिए कैपेबल बनाता है, जिसे इसके ओपोनेंट नेटवर्क के लिए एग्जिस्टिंग डेटा से अलग करना मुश्किल हो जाता है। एथिकल एंड अकाउंटेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये वाज़े तौर पर फाइनल की तरफ ले जाता है, बट इन सम वेज सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व होगी। इस वक्त आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इनर वर्किंग का ज़्यादातर हिस्सा ऑब्सकर्ड है। बाज़ ये प्रोप्राइटरी एल्गोरिदम्स में लॉक्ड हो जाता है, जिनको क्लोजली गार्डेड कॉरपोरेट सीक्रेट्स के तौर पर समझा जाता है, जबकि बाज़ ये हम में से अक्सर के लिए समझना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। किसी भी तरह से ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम की तरफ ले जाता है। हम इनक्रीजिंगली बहुत से अहम डिसीजंस ले रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी को मशीन्स के हाथों अफेक्ट कर सकते हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते, और इसके ट्रस्ट के लिए अभी के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। और अगर लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो इसे डिसीजन मेकिंग की इजाज़त देने के ख्याल के बारे में बिल्कुल भी ग्रेट फील नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जब डेटा वाज़े तौर पर ये शो करता है कि ये बिल्कुल राइट है।